बहुत समय पहले की बात है। बसंतपुर नाम का एक गांव था। गांव से कुछ ही दूरी पर एक भूतिया हवेली थी जिसे लोग चुड़ैल की हवेली के नाम से जानते थे। गांव के लोग खासकर की जवान लड़कियां उस हवेली के पास से गुजरने से भी डरती थीं, क्योंकि हर पूर्णिमा की रात को उस हवेली से एक अजीब सी चीख सुनाई देती थी। गांव में कहावत थी कि वह चुड़ैल हर पूर्णिमा की रात को किसी सुंदर लड़की को अपने पास बुलाती थी और उसकी सुंदरता को छीनकर उसे हवेली की दासी बना लेती थी। पिछली पूर्णिमा को गांव के मुखिया की बेटी रूपा कुएं में पानी भरने गई तो सुनो बेटा, मुझे एक गिलास पानी पिला दो। मैंने कुआं के ऊपर गिलास में पानी निकाल के रख दिया है। मेरी तबीयत बहुत खराब है। मुझ बूढ़ी में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं उठकर पानी पी सकूं। ठीक है अम्मा, मैं अभी आपको पानी देती हूँ। फिर वो चुड़ैल उसे वहां से अपनी हवेली दासी बनाकर ले जाती हैं। गांव के लोगों को ऐसा लगने लगा कि इतने वर्षों बाद वह चुड़ैल फिर जाग गई है। सुनो जी, आज फिर पूर्णिमा की रात है। गुड़िया हमारी इकलौती बेटी हैं और हमारी गुड़िया गांव की सबसे सुंदर लड़की हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं वो चुड़ैल हमारी बच्ची को। घबराओ मत लक्ष्मी, मैंने खिड़की दरवाजे सब मजबूती से बंद कर दिए हैं। आज रात हम में से कोई नहीं सोएगा और ना ही कोई बाहर जाएगा। हमें जागकर अपनी बच्ची की रक्षा करनी होगी। तभी गुड़िया डरते डरते बोली, पिताजी, मुझे डर लग रहा है। रूपा दीदी की तरह मैं भी गायब तो नहीं हो जाऊंगी ना? मुझे उस हवेली में नहीं जाना। मेरी बहादुर बेटी, जब तक हम हैं तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। हम सब मिलकर इस मुसीबत का सामना करेंगे। जैसे ही रात गहरी होती गई, गांव में एक बेहद ठंडी हवा का झोंका आया और उसके साथ ही चुड़ैल की हवेली से एक डरावनी चीख की आवाज सुनाई दी। चीख सुनकर पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। चीख की वजह से सब सहम गए। ओह, गांव के लोगों, अपनी सुंदरता को छुपाने की कोशिश मत करो। मुझे पता है मेरी नई दासी कहाँ है। तुम सब की सुंदरता मेरी है। चुड़ैल की आवाज़ सुनकर मोहन और लक्ष्मी काँप उठे। वे बहुत डर गए थे। अचानक मोहन के घर के दरवाजे पर एक जोर का धमाका होता है। हे भगवान, वो आ गई! दरवाजा मत खोलना। दरवाज़ा टूट जाता है। एक चुड़ैल अंदर आती है जिसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। क्या सोचा था मुझे रोक लोगे? इसकी सुंदरता, इसकी जवानी अब मेरी होगी। मेरी बेटी को हाथ भी मत लगाना डायन, तुम मेरी जान ले लो। तेरी जान मुझे नहीं चाहिए मूर्ख औरत। मुझे तो खूबसूरत खून की ऊर्जा चाहिए। इससे पहले कि मोहन और लक्ष्मी कुछ समझ पाते, चुड़ैल ने गुड़िया को अपनी गिरफ्त में ले लिया और एक झटके में छत तोड़कर उसे लेकर हवा में गायब हो गई। अगली सुबह गांव में मातम छा गया। एक और बेटी चुड़ैल का शिकार बन चुकी थी। गांव वाले मिलकर मोहन और लक्ष्मी को संतोष दे रहे थे। ये कब तक चलेगा भाई? हर पूर्णिमा को हम एक बेटी खो देते हैं। हम अपने घरों में बंद होकर कब तक डरते रहेंगे? सही कह रहे हो रामू।
उस चुड़ैल को हमारी बेटियों की सुंदरता की खुशबू कैसे लग जाती है। मेरी बेटी राधा भी सुंदर और जवान हो रही है, मैं उसे कैसे बचाऊंगा। हमें कुछ करना होगा। इस बार हम सब मिलकर उस चुड़ैल का सामना करेंगे। अगर हमने अपनी बेटियों की रक्षा नहीं की तो हम किस काम के। अगली पूर्णिमा की रात को फिर वह चुड़ैल गांव में आई और एक और बेटी को उठाकर ले गई। गांव वाले एकजुट होकर यह फैसला तो करते कि वह चुप नहीं बैठेंगे, वह उस चुड़ैल का सामना करेंगे, पर किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि वह उसका सामना कर सके। हर पूर्णिमा की रात गांव वाले अपने घर में रहते, कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता। उसी गांव में एक युवा और साहसी लड़का विजय रहता था, जिसकी शादी अगले महीने होने वाली थी। उसकी मंगेतर प्रिया भी बहुत सुंदर थी और अब वह भी खतरे में थी। मैं अपनी रीता को उस चुड़ैल के हवाले नहीं कर सकता। हम सब मिलकर इस चुड़ैल को खत्म करेंगे। मुझे पता है गांव के बाहर एक शक्तिशाली साधु बाबा रहते हैं, मैं उन्हीं के पास जाऊंगा। विजय जंगल से होता हुआ साधु बाबा के आश्रम में पहुंचा और उन्हें उस चुड़ैल की कहानी सुनाई। पुत्र, मैं देख रहा हूँ ये एक श्रापित चुड़ैल है जिसने अपनी सुंदरता के लालच में सैकड़ों वर्ष पहले आत्महत्या कर ली थी। उसे सिर्फ एक ही चीज मार सकती है, किसी पवित्र प्रेम से भरा हृदय और पवित्र जल। बाबा, समाधान क्या है? इस पवित्र गंगा जल को पूनम की रात को चुड़ैल की हवेली के मध्य कक्ष में छिड़क देना और ये तावीज उस लड़की को पहना देना जो सबसे पहले चुड़ैल के सामने जाए। ये गंगा जल उसके शरीर की सुंदरता को अस्थायी रूप से फीका कर देगा, जिससे चुड़ैल उसे पहचान नहीं पाएगी। लेकिन ये काम तुम्हें अकेले करना होगा और तुम्हारे हृदय में रीता के प्रति सच्चा प्रेम होना चाहिए। मैं ये जरूर करूंगा बाबा। विजय वापस गांव आता है और गांव वालों को साधु बाबा की बात बताता है। गांव वाले तुरंत ही एक योजना बनाते हैं। आज रात हम सब मिलकर एक नकली शादी का मंडप सजाएंगे। मेरी मंगेतर रीता दुल्हन बनेगी और मैं उसे वो तावीज पहनाऊंगा। बाकी गांव वाले हवेली के बाहर छिपकर मेरा इंतजार करेंगे। गांव वालों ने डरते डरते भी हिम्मत से काम लिया। उन्होंने गांव के बीचों बीच शादी का मंडप सजाया, प्रिया को लाल जोड़ा पहनाकर तावीज पहनाया। जैसे ही पूर्णिमा की रात अपने चरम पर आई, हवेली से फिर वही डरावनी चीख सुनाई दी। सुंदरता की सुगंध, आज फिर किसी की सुंदरता मेरी होगी। चुड़ैल उड़ती हुई मंडप के पास आती है। उसकी लाल आंखें प्रिया को देखती हैं, लेकिन तावीज के कारण प्रिया की सुंदरता उसे दिखाई नहीं देती। कौन हो तुम, इतनी फीकी दुल्हन? तू मेरी दासी बनने लायक नहीं है। आज मैं किसी और को उठाऊंगी। यह सुनते ही विजय जादुई जल की शीशी लेकर हवेली की ओर दौड़ता है। विजय हाफते हुए हवेली के मध्य कक्ष में पहुंचता है। वहां उसे कई लड़कियों के कंकाल दिखे। अब और नहीं डैम। विजय ने रीता के लिए अपने प्रेम को याद करते हुए पूरी शीशी का जादुई जल उस मध्य कक्ष के फर्श पर पलटा दिया। नहीं, ये क्या कर रहा है तू? जादुई जल के गिरते ही हवेली से एक तेज चमकीली रोशनी निकली। चुड़ैल अचानक वहां प्रकट हो गई। उसका शरीर तेजी से जलने लगा।
मुझे श्राप मिला है, मैं खत्म नहीं हो सकती। लेकिन पवित्र जादुई जल की शक्ति और विजय के पवित्र प्रेम ने उस श्राप को तोड़ दिया। चंद सेकंडों में ही वह चुड़ैल एक काली राख के ढेर में बदल गई। उस दिन से झिलमिलपुर गांव पर से चुड़ैल का साया हट गया। विजय और प्रिया की शादी उसी मंडप में हुई और अब गांव की बेटियां बिना किसी डर के हंसती खेलती थीं। हर पूर्णिमा की रात गांव वाले अब भी डरते थे, क्योंकि उनका मानना था कि वह चुड़ैल कभी भी आ सकती है। आज भी झिलमिलपुर गांव में चुड़ैल का खौफ जिंदा है।